हमने अब रूस के साथ में यही समझौता कर लिया है। समझौते को अगर तोड़ मरोड़ कर कहा जाए तो वो ये है कि रूस की सेनाएं भारत में प्रेजेंट रहेंगी। अब भारत में प्रेजेंट रहेंगी से क्या मतलब है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, भारत के साथ में इन्होंने जो रेलॉस एग्रीमेंट किया है, उस रेलॉस एग्रीमेंट के लिए रूस की संसद, जिसे ड्यूमा कहते हैं, वहां पर परमिशन दे दी गई है। अब यहां पर एक पॉइंट ऐड होता है, रूस की सेना हमारे यहां रहेंगी तो क्या हम किसी तरह से स्वतंत्रता से अलग अलग हैं क्या? क्या हम संप्रभु राष्ट्र नहीं है क्या? हमारे यहां किसी दूसरे की सेना कैसे रह लेगी? मालदीव जैसा चिन्नू सा देश जिसमें भारत की सेना रही तो उसने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया, हम यहां पर कैसे अब उनकी सेना को रहने देंगे? तो देखो, आंसर तो आपके दिमाग में बन चुका है कि असल मायने में जब अमेरिका की सेना पाकिस्तान में थी तो अमेरिका खड़ा हुआ था पाकिस्तान के साथ जाकर के। अब अगर रूसी सेना भारत में रहेगी तो भारत के साथ रूस खड़ा रहेगा। यह आंसर आप बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों। रूस भारत के साथ हमेशा उन समयों पर खड़ा हुआ है जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ चला गया है। यह इतिहास गवाह है। 1971 में भी अमेरिका भारत पर चढ़ाई करने के लिए अपना जंगी जहाज भेज दिया था। ये तो रूस के द्वारा भारत की रक्षा के लिए भेजे गए जहाज थे, जिनके चलते अमेरिका ने भारत पर हमला नहीं किया। कुल मिलाकर के पावर को बैलेंस करने के लिए भारत ने रूस के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है जिसका नाम रेलॉस एग्रीमेंट है। बाय द वे, अभी पुतिन की यात्रा होना बाकी है, उससे पहले ही संसद से परमिशन आ चुकी है। लेकिन सर, सवाल तो बड़े बनेंगे, क्या भारत ऐसा कर सकता है? क्या भारत दूसरे देश की सेना को यहां रहने दे सकता है? तो मैं आपको जवाब में दे दूं, एग्रीमेंट में कहा यह गया है कि भारत की सेना रूस के एयर बेसेस, पोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस, इनका उपयोग कर पाएंगी। अब भारत को जाकर के तो जंग लड़नी नहीं है सेंट्रल एशिया में, हमें तो अपनी जंग में रूस का साथ चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट में जब दो तरफा बात हो जाती है तो लगता है कि हमें बराबर ट्रीटमेंट दिया गया है। बस उसी बराबर ट्रीटमेंट के लिए आज का सेशन है, क्योंकि पुतिन की यात्रा के साथ ही चर्चाओं में रेलोस एग्रीमेंट चल रहा है। भारत और रूस के बीच के जो बेहतरीन संबंध हैं, उनके अंदर एक नया अध्याय जुड़ गया है। लगातार प्रयास किए जा रहे थे, फाइनली जो एग्जीक्यूट हुआ है दैट इज रेलोस एग्रीमेंट, जिसमें हम लॉजिस्टिकली एक दूसरे की जगह का उपयोग करेंगे। हेडलाइन बनती है, रशियाज पार्लियामेंट रेटिफाइज की पैक्ट ऑन मिलिट्री लॉजिस्टिक सपोर्ट विद इंडिया। इस रेलोस एग्रीमेंट के साथ इसे नाम दिया गया रेलोस डिफेंस पैक्ट, और यह प्रेसिडेंट पुतिन की भारत यात्रा से पहला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर हैं, आधिकारिक दौरे पर हैं। 2022 के बाद में उनका कोई भी दौरा भारत में नहीं हुआ है। वर्ष 2000 से भारत और रूस के बीच में यह एग्रीमेंट है कि हम दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक साल भारत में तो एक साल रूस में मिलेंगे। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री 2024 में रूस में गए थे, वहीं अब रूस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। वर्ष 2021 के बाद जब 22 में जंग शुरू हुई, तब दोनों की यात्राएं जो है वो रुक गई। 22 और 23 में किसी ने भी किसी देश की यात्रा नहीं की थी, जिसे अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक जीत माना था। लेकिन 2024 में भारत ने यात्रा को पुनः बहाल किया और पुरानी शर्तों को मानते हुए एक दूसरे देशों की यात्रा जारी रखी। कुल मिलाकर के रशियन ड्यूमा ने आज इंडियन डिफेंस ट्रीटी फॉर ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट पर साइन कर दिया है। यह बात जैसे ही बाहर निकल कर आती है, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से आना शुरू हो जाती हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपको फिर से ये बता दूं कि इस एग्रीमेंट के मायने आने वाले समय में गहरे निकलेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर हमने तो जितनी जानकारी ली है, ऐसे ही लेमोआ करके एग्रीमेंट यूएस के साथ भी तो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज बिल्कुल है। केवल अमेरिका ही नहीं, और भी देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स है। पर मुसीबत क्या है, अमेरिका भारत के साथ तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से एग्रीमेंट किया, लेकिन पाकिस्तान के साथ गुप्त तरीके से एग्रीमेंट किया हुआ था। गुप्त तरीके से एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान को इस तरह से रखा गया था कि तुम्हें पब्लिक में नहीं बताना है कि हम तुम्हारे यहां पर अपने कीमती हथियार रखे हुए हैं या तुम्हारा उपयोग मिसयूज हम कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाइना के अगेंस्ट यूज करने के लिए नूर खान एयरबेस देना पड़ा था। इस चलते वो ज्यादा सपोर्टिव चला गया अमेरिका पाकिस्तान के साथ। भारत के केस में रूस का बहुत लंबा दोस्ती रहा है। ऐसे में रूस के साथ हम ये एग्रीमेंट साइन करके अपने ट्रस्ट को एक लेवल और ऊपर लेकर जा रहे हैं।
कुल मिलाकर के इस रेलोस एग्रीमेंट के चलते दोनों देशों की सेनाएं, मिलिट्री बेस, पैरामिलिट्री फैसिलिटीज, संसाधन सभी एक दूसरे देश में साझा किए जा सकेंगे। इसके तहत उनके फाइटर जेट्स में भारत में फ्यूल भरा जा सकेगा, वॉरशिप भर सकते हैं, मिलिट्री बेस में वो लोग डेरा डाल सकते हैं, लॉजिस्टिक सुविधाओं का वो उपयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए लगातार लंबे समय से प्रयास चल रहा था। 2024 में भी ये प्रयास हुआ था, लेकिन ये हो नहीं पाया था। भारत के द्वारा फरवरी 2025 में भी फाइनली पुतिन की यात्रा से एक दिन पहले ही रूस की संसद यानी ड्यूमा के द्वारा इस पर अब काम बढ़ा दिया गया है। बस इसमें प्रोविजन ये रखा गया है कि युद्ध के समय पर यूज ना हो पाएगा। युद्ध का समय अब ये कौन तय करेगा? जब युद्ध, रशिया यूक्रेन के युद्ध को भी युद्ध ना माना जा रहा हो, वो केवल एक एग्रेसिव एक्टिविटी मानी जा रही हो, अब एक डिफेंसिव एक्शन माना जा रहा हो, तो युद्ध की परिभाषाएं भी आज के समय में बची नहीं है। कुल मिलाकर के भारत और रूस के बीच में अब एक विदेशी बेस बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि साहब एक बात बताइए, रूस को तो भारत के अंदर एक बेस मिल गया, आप इसको उल्टे तरीके से देखिए सर। आज रूस भी दुनिया के 12 देशों में 52 जगह पर अपने मिलिट्री बेसेस रखता है। अमेरिका 80 देशों में 750 मिलिट्री बेस रखता है। इससे भारत को क्या मिला? अमेरिका के लिए तो चलो पाकिस्तान खड़ा है, रूस के लिए अब भारत भी खड़ा हो गया। हमें अल्टीमेटली मिला क्या? हमने कहा कि अब अमेरिका के सामने रूस हमारा साथ देगा, ये मिला। बोले नहीं सर, हम लोगों ने कुछ खोया भी तो रूस के चलते था। जिन्हें हमारा पुराना सेशन याद है, 31 अक्टूबर को मैंने आपके सामने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत ने ताजिकिस्तान में अपना एक एयरबेस खो दिया है जिसका नाम आयानी एयरबेस था, जिसके बारे में न्यूज निकल करके आई थी कि ये आयानी एयरबेस जो सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान के जस्ट उत्तर में है, जिस एयरबेस को भारत ने जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी युद्ध चल रहा था उस समय पर हमने अपने लोगों को निकालने के लिए इसका उपयोग किया था। ताजिकिस्तान से हम पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए इस आयानी एयरबेस का यूज कर रहे थे, लेकिन ये एयरबेस रूस और चाइना के चलते ताजिकिस्तान ने रिन्यू नहीं किया भारत के साथ और ये हमसे दूर चला गया। सवाल बड़ा बना कि जब रूस ने हमारा एयरबेस जो ताजिकिस्तान में था वो हमसे ले लिया, तो हमें फिर किस तरह से उसका साथ देना चाहिए। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेलोस एग्रीमेंट हमने किया है, ये एग्रीमेंट असल मायने में ताजिकिस्तान में यानी कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो आयनी एयरबेस था, जिसके चलते भारत एयरबेस का उपयोग करना चाह रहा था लेकिन नहीं कर पाया था, ये एग्रीमेंट उसका काउंटर बनेगा। अब भारत ताजिकिस्तान नहीं, असल मायने में पूरे रूस के एयरबेस को यूज कर पाएगा अपने लिए। अब आप पूछेंगे रूस का एयरबेस यूज करने से हमें क्या फायदा? जिस तरह से ताजिकिस्तान आपके लिए चिंता का विषय है, जानकर चलिए कि सेंट्रल एशिया कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और आज भी सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, चाहे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये भी रशिया के साथ खड़ी हुई हैं और ये साथ मिलकर के ही सारे निर्णय आज भी वैसे ही लेना चाहती हैं। अल्टीमेटली यूएसएसआर श्रेणी में ये अपने आप को आज भी मानते हैं। कुल मिलाकर के भारत ने जो आयनी एयरबेस खोने पर नुकसान उठाया था वो इस एग्रीमेंट के साथ फायदे में बदल गया है। कुल मिलाकर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट नाम का यह एग्रीमेंट दोनों देशों के जहाज, विमान, सैनिक, उनके ईंधन भरने, उनके सामान जरूरी ले जाने, रुक सकने, ट्रेनिंग करने, ज्वाइंट एक्सरसाइज करने, इन सब में मदद देने की सुविधा देगा।